नहीं, उनके पास पावर तो है। वो अपना जो उनके इंडिया जो है ना वो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम नीचे ही जा रहे हैं, हमारे अभी वीज़े बंद है यूएई की तरफ से, ठीक है। कितने मसले मसाइल आ रहे हैं, अभी तक हमारे मतलब एक कंट्री में से किसी ने भी जाके वहाँ पे दौरा नहीं किया कि भाई ठीक है जहाँ वहाँ पे क्या मसले हैं। उनको वीज़ा फ्री हो गया। मैं 6 मंथ पहले यूएई में था, अभी 1 मंथ पहले आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे इंडिया वाले आते हैं, उनकी जॉब लगती है, उनको वीज़ा मिल जाता है। मैं 6 मंथ रहा हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने जाके वहाँ पे 6 मंथ के अंदर दौरा किया हो कि भाई क्यों वीज़े बंद है। हम भी तो वहाँ पे मेहनत करते हैं। अगर हम वहाँ पे जाके काम करते हैं तो वहाँ की करेंसी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे तो खाऊंगा नहीं। मैं रेमिटेंस यहाँ पे ही आएगा। हाँ, वो सारा पैसे वहीं पे आने हैं। अब मैं पाकिस्तान में रह के 40,000 रुपये कमाता हूँ, वहाँ पे जाके मेरा शेफ़ का काम करता हूँ, मेरी सैलरी थी 2 लाख रुपये। तो मैं 2 का 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र करता था। तो किसकी कौन ग्रो करेगा? मैं करूँगा, पाकिस्तान करेगा। जब पाकिस्तान करेगा तो फिर ये पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं सोचा कि यार वहाँ पे जो पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ के, उनके बारे में सोचा जाए। असल में पहले जो थी उनकी थिंकिंग चेंज थी, ठीक है। लेकिन अभी उनके जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा वो जो है ना पाकिस्तान के हक़ में है, ठीक है। इस दफ़ा वो मुसलमानों की साइड ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा देखने को कभी नहीं मिला कि वो पाकिस्तानियों की साइड लेते या पाकिस्तानियों के हक़ में कुछ जो है ना बताते। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। इस दफ़ा ये हो सकता है कि जिस तरह नवाज शरीफ भी कह रहा है कि हम उनके साथ सुलह सफाई करेंगे, और वो भी कह रहे हैं तुम्हें भी इनकी थिंकिंग चेंज हुई हो, उसमें कुछ मामला देखने को हमें मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा तो बिलीव है कि भारत कर रहा है तरक्की, ये तो आप सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया ही देख रही है। जबकि इंडियन हर जगह आपको अवेलेबल नज़र आएगा बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेशी भी, और इस तरह मतलब रेशो पाकिस्तान की बहुत कम है, बिकॉज ऑफ कहते हैं कि वो ये लॉयल नहीं है यहाँ पे, जो भी व्हाटएवर। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इलेक्टेड हुए हैं तो किसी वजह से ही हुए हैं। वो अब उनकी जो वाम का जो प्रेशर है उनकी तरफ, वो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लीड करते हैं अपनी कंट्री को। शायद उन्होंने दोबारा इसलिए इलेक्टेड किया हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि नरेंद्र मोदी की तो उससे हटकर कोई अगर और अच्छा उनको अगर मिलता तो वो करते। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनको भी बड़ा उस पर उनका भी शौक था पावर में आने का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अच्छा बीट कर दिया उनको। ये कुछ भी ख्याल नहीं है, जब जो जा रहा है वही जा रहा है, वो सही जा रहा है। वो कोई वो आने देते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है राहुल हो चाहे प्रेम हो, जो भी हो व्हाटएवर। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ना वो जा रहा है, वो कह रहा है बस ठीक है मैं ही हूँ। यहाँ पे हर कंट्री में एक कसूल है। अच्छा होगा वो जो अच्छा है, जो अच्छा ना भी हो उसको अच्छा बनाकर उसको पेश कर दिया जाता है कि ठीक है आप ही हैं, क्योंकि वो एक अंडर कंडीशंस पे लागू होते हैं। वो अंडर कंडीशंस पे जाके उनको अप्लाईमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। वो कह रहा ठीक है ओके जो चल रहा ठीक है, कोई क्यों बोलेगा। जी तो नाज़रीन, मैं हूं सिद्र और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने जाएंगे कि 9 जून वाले दिन यानी कि संडे के रोज़ नरेंद्र मोदी कह लेंगे ऑथ लेने जा रहे हैं। फाइनली उनको भारत का प्राइम मिनिस्टर करार दिया जाएगा और तीसरी दफ़ा कह लें कि वो पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बीइंग पाकिस्तानी वो क्या सोचते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी पावर में आ चुके हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के लिए कितने बेनिफिशियल साबित होंगे, मुसलमानों के लिए कितने बेनिफिशियल साबित, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट रहते हैं। तो आपकी क्या राय है? बीइंग पाकिस्तानी आपको अच्छा लग रहा है कि जैसे उनकी हुकूमत इतनी स्टेबल नज़र आती है, पाकिस्तान में भी इसी तरह की स्टेबिलिटी होनी चाहिए? असल में पहले जो थी उनकी थिंकिंग चेंज थी, ठीक है। लेकिन अभी उनके जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा वो जो है ना पाकिस्तान के हक़ में है, ठीक है। इस दफ़ा वो मुसलमानों की साइड ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा देखने को कभी नहीं मिला कि वो पाकिस्तानियों की साइड लेते या पाकिस्तानियों के हक़ में कुछ जो है ना बताते। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। इस दफ़ा ये हो सकता है कि जिस तरह नवाज शरीफ भी कह रहा है कि हम उनके साथ सुलह सफाई करेंगे, और वो भी कह रहे हैं तुम्हें भी इनकी थिंकिंग चेंज हुई हो, उसमें कुछ मामला देखने को हमें मिल जाए। लेकिन मतलब 2019 में आपने एक अटैक सुना होगा, पुलवामा अटैक हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान की ट्रेड ब्लॉक कर दी गई थी भारत के साथ। काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान को। जो चीज़ प्याज हमें, टमाटर हमें 20 रुपये किलो मिलता था, वो आज हमें 200-250 रुपये किलो मिल रहा है। तो लगता है इंप्रूवमेंट आ जाएंगी इन चीज़ों में। मैं भी इंशाल्लाह इस दफ़ा देखते हैं, लेट्स सी कि आ जाए। आप इसे सहमत है जिन्होंने कहा है कि वाकई ही नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है हम लोगों को, और एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर फिर से साबित होगा। कह लें कि नेहरू के बाद तीसरी दफ़ा ये बंदा है जो हमें नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हुए। जी मैम इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है आपके? जितने ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब नजर आते थे भारत के लिए या नरेंद्र मोदी की, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? कैसे प्राइम मिनिस्टर लिए उनकी पावर कैसी लगी आपको देखकर, जितनी तरक्की इंडिया ने कर ली है? नहीं, उनके पास पावर तो है। वो अपना जो उनके इंडिया जो है ना वो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम नीचे ही जा रहे हैं, हमारे अभी वीज़े बंद है यूएई की तरफ से, ठीक है। कितने मसले मसाइल आ रहे हैं, अभी तक हमारे मतलब एक कंट्री में से किसी ने भी जाके वहाँ पे दौरा नहीं किया कि भाई ठीक है जहाँ वहाँ पे क्या मसले हैं। अच्छा, हमें मसले मसाइल आ रहे हैं। उन्होंने यूएई में मंदिर भी बना दिया, उनको वीज़ा फ्री भी कर दिया गया है। उनको वीज़ा फ्री हो गया। मैं 6 मंथ पहले यूएई में था, अभी 1 मंथ पहले आया हूँ, ठीक है।
वहाँ पे इंडिया वाले आते हैं, उनकी जॉब लगती है, उनको वीज़ा मिल जाता है। मैं 6 मंथ रहा हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने जाके वहाँ पे 6 मंथ के अंदर दौरा किया हो कि भाई क्यों वीज़े बंद है। हम भी तो वहाँ पे मेहनत करते हैं। अगर हम वहाँ पे जाके काम करते हैं तो वहाँ की करेंसी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे तो खाऊंगा नहीं। रेमिटेंस यहाँ पे ही आएगा। हाँ, वो सारा पैसे वहीं पे आने हैं। अब मैं पाकिस्तान में रह के 40,000 रुपये कमाता हूँ, वहाँ पे जाके मेरा शेफ़ का काम करता हूँ, मेरी सैलरी थी 2 लाख रुपए, तो मैं 2 का 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र करता था। तो किसकी कौन ग्रो करेगा? मैं करूँगा, पाकिस्तान करेगा। जब पाकिस्तान करेगा तो फिर ये पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं सोचा कि यार वहाँ पे जो पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ के, उनके बारे में सोचा जाए कि किसी मीडिया किसी को नज़र नहीं आ रहा। लोग अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहते हैं कि एक मुल्क का सरबराह माना जाता है और सरबराह सोचते हैं अपने खानदान के बारे में। तो आपको लगता है कि ये जो सरबराह है इसने सोचा होगा, मतलब नरेंद्र मोदी सोचते हैं अपने आप, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे मंदिर बना, वीज़ा फ्री कर दिया गया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचते हुए दिखाई नहीं देते। हमें सोचते हो, हमें वैसे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो आजकल, पता नहीं कहाँ होते हैं। छुप गए। हकीकत बात है, होते तो भाई, अगर आपके उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो एक दफ़ा जाके उनसे डिस्कस तो करें कि भाई क्या मसले हैं, क्यों पाकिस्तानियों को वहाँ पे जलील किया जा रहा है। पाकिस्तानी है, अब जाहिर सी बात है, हमारे पास भी एक नेशनैलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंट्री में जाके हम जलील हों। बिल्कुल बात आपकी सही है। सर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पावर में आ चुके हैं, ठीक है, 9 जून को वो कह लें कि ऑथ लेंगे, और जिस तरह से वो ऑथ लेंगे पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप से भी बात की जा रही है कि मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगता है कि भारत जितनी तरक्की कर चुका है नरेंद्र मोदी के टेन्योर में, आगे भी उतनी ही करेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा तो बिलीव है कि भारत कर रहा है तरक्की, ये तो आप सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया ही देख रही है। जबकि इंडियन हर जगह आपको अवेलेबल नज़र आएगा बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेशी भी, और इस तरह मतलब रेशो पाकिस्तान की बहुत कम है, बिकॉज ऑफ कहते हैं कि वो ये लॉयल नहीं है यहाँ पे, जो भी व्हाटएवर। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इलेक्टेड हुए हैं तो किसी वजह से ही हुए उन वो अब उनकी जो वाम का जो प्रेशर है उनकी तरफ, वो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लीड करते हैं अपनी कंट्री को। शायद उन्होंने दोबारा इसलिए इलेक्टेड किया हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि नरेंद्र मोदी की तो उससे हटकर कोई अगर और अच्छा उनको अगर मिलता तो वो करते। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनको भी बड़ा उस पर उनका भी शौक था पावर में आने का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अच्छा बीट कर दिया उनको। ये कुछ भी ख्याल नहीं है, जब जो जा रहा है वही जा रहा है, वो सही जा रहा है। वो कोई वो आने देते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है राहुल हो चाहे प्रेम हो जो भी हो व्हाटएवर। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ना, वो जा रहा है, वो कह रहा है बस ठीक है मैं ही हूँ। यहाँ पे हर कंट्री में एक कसूल है, अच्छा होगा वो जो अच्छा है, जो अच्छा ना भी हो उसको अच्छा बनाकर उसको पेश कर दिया जाता है कि ठीक है आप ही हैं, क्योंकि वो एक अंडर कंडीशंस पे लागू होते हैं। वो अंडर कंडीशंस पे जाके उनको अप्लाईमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, वो कह रहा ठीक है ओके जो चल रहा ठीक है। कोई क्यों बोले, आवाज़ क्यों निकाले, कोई अपनी वॉइस को क्यों रेज अप करे कि नहीं हमें नहीं ये चाहिए, वी डोंट नीड दैट पर्सन एनी मोर, वो नहीं चाहते। वो कहते ठीक है ओके जो जा रहा ठीक है। तो आपको पता है दुनिया के जो हालात है, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसी के मुताबिक वो कहते हैं जो भी है अच्छा है बस ठीक है ओके। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि बंदा उसी को ही सपोर्ट करता है, उसी को ही लेकर आता है जिसने कोई ना कोई काम करवाया होता है, अपने मुल्क के लिए काम करवाया होता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही वो पावर में आते हैं तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद पेश करेंगे भी या नहीं? करनी भी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो इलेक्टेड हुए हैं, और पाकिस्तान क्यों ना करे, क्योंकि जब किसी को किसी चीज़ की महारत मिलती है या कोई सक्सेस मिलती है तो ज़रूर करनी चाहिए। तो क्योंकि कोई भी चीज़ किसी काम की वजह से ही होता है, ऐसे थोड़ी उन्होंने इलेक्टेड करती है या जो भी। जैसे भी अब मैं पॉलिटिशियन की बात तो नहीं कर सकता, यहाँ पे बड़ा कुछ होता है, कुछ बहुत कुछ करने के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ किया जाता है, हम भी देखते हैं जो कैंपेन चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, फिर जाके वो बंदा सिलेक्टेड होता है, इवन कि वो डिजर्व कर भी नहीं रहा होता लेकिन फिर भी हो जाता है। मतलब वहाँ पर इलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप जो मर्जी है वो कह लें, सिलेक्टेड वाकई ऐसी है, लेकिन ये है कि चले आवाम की जो राय होती है उसके मुताबिक ही हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, हम खुद ही सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर को करते हैं कि हमें ये पर्सन चाहिए, वी वांट दैट पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर आवर कंट्री। लेकिन उसके बाद वो कंट्री सिलेक्टेड भी हो जाता है, फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आते, वो काम नहीं करते, वो कुछ नहीं ऐसा होता। खैर ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी मुल्क के लिए आए वो बेहतर रहे और बेहतरी करे, और लोगों को जो फैसिलिटेट होना चाहिए उनसे वो करे। ये होता है, दैट इज़ कॉल्ड टू बी ना प्रेसिडेंट। ये नहीं होता कि कुर्सी मिलेगी तो उसके बाद गायब हो गए थे, आवाम पागल। आप कह रहे थे गायब? हाँ, गायब हो जाते हैं, वो अभी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। 6 मंथ से मैं देख रहा हूँ तो मैं भी कि हो जाए, ओपन हो जाए, कोई ना कोई दौरे के लिए आ जाए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है वो रहते किधर हैं और वो कहाँ रहते हैं। देखिए जैसे पाकिस्तान में नरेंद्र रहते मोदी ने अपना संभाल लिया ना कुर्सी, हाँ जी। उनके दौरे ही खत्म नहीं होने। यहाँ पे कुर्सी की लड़ाई इतनी है कि पता नहीं बैठेगा कौन, चलेगा तो कौन। मोहल्ले में हाँ, कुर्सी को दे दे वो हाँ। तब लड़ाई हो जाती है। तो फिर पाकिस्तान की एक या इंडिया की मुल्क की एक अहदेदारी है जो कि बहुत बड़ा होता है, ये छोटा तो थोड़ी होता है। ये तो पूरे पाकिस्तान को या पूरी इंडिया के, यहाँ पे तो चलो 4 सूबे हैं, वहाँ पे तो 24-25 सूबे हैं, उनको हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो नरेंद्र मोदी साहब भी बेहतर जानते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन मेरा ये पैगाम है, मेरा ये
एक छोटा सा मैसेज कन्वे है कि जो भी प्रेसिडेंट बने ज़िंदगी में अपनी बन रहा है या बनते आ रहे हैं, उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनता है तो सिंसियरिटी से बनो, लॉयल्टी से बनो, ख्याल करो टुवर्ड्स द पीपल कि क्या वो चाहते हैं, किन किन चीज़ों से वो लैक, मतलब उनको क्या, वो उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका मतलब लेक ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उनको सेटल डाउन करना चाहिए, ना कि जो लोग मर रहे हैं वो बड़ी जदोजहद करके आप लोगों को। मतलब देखिए, जितने भी आपने सुना होगा काफी मसले मसाइल हुए जहाँ पर इंडियंस एंड पाकिस्तानी इकट्ठे फंसे हुए थे, भारत ने कोशिश की उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि उनके जो बंदे हैं वो वापस आ जाए, और पाकिस्तानी वहाँ फंसी रहती है। फंसी रहती है। हम लोग यूएई में फंसे हुए थे, किसी ने हमें वहाँ से निकालने, मैं 4 दिन एयरपोर्ट पे बैठा रहा था, मेरे पास अभी भी वीडियो है, किसी ने सपोर्ट नहीं मैं किया। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इंडियन एक भी नहीं था, इंडियन का उसी दिन वीज़ा लग गया और हम 4 दिन एयरपोर्ट पे थे। ये छोटी सी बात है। प्राइम मिनिस्टर ये इमरान खान साहब जब इलेक्टेड हुए तो उन्होंने क्या किया, ये सिख जो गुरुद्वारे हैं वो उन्होंने करतारपुर उन्होंने ओपन किया, क्योंकि एक अच्छी एक इनिशिएटिव लिया कि यार लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिले, कोई उनकी इन गोइंग आउट गोइंग होती रहे। ये होता है लोगों के लिए अच्छा करना, इसको कहते हैं। ये नहीं होता कि जो बार फोन ले आ रहे होते, टैक्सी ना लाता है कि वो अपना भी लैके नहीं जा रहे हैं कि मैं कितने लैके जावा, पाकिस्तान जाना, मैं इंडिया जाना, कितने जाना, ਇੱਥੇ ही रहन दो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ें आवाम के लिए कंफर्ट जोन पैदा करें, वो ना करें कि अगला आवाम ही कहे नहीं नहीं ਇੱਥੇ तो जाना ही नहीं, मैं कंट्री को ऊपर बूम पे लेके जाएं, ट्राई टू राइज योर वॉइस मैन, ये होना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी अवाम भी यही कहती है कि हमें खुशी है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली अगर पाकिस्तानी अवाम की खुशी का तस्वुर का ख्याल किया जाए तो उन्होंने अपने कह लें कि ख्यालात का इजहार किया है अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू। तो आप ये इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।